सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक बार ये बताइए कि आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बताइए भाई सभी आप। चंद्रा, अनुराग, नेहा, मनीषा, योगेश, अक्की, आवाज क्लियर है? ठीक है, बस आवाज की पता लग जाए तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। देखिए भाई, एग्जाम कब से होने की उम्मीद है? भाई एग्जाम अभी तो उन्होंने जून में बोला है, तो हम जून की ही उम्मीद रखते हैं। बाकी उम्मीद है कि एग्जाम आगे बढ़ेगा, उम्मीद है कि एग्जाम आगे बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। सभी नहीं हो गए तो मंडे जो है आपका डाउट सेशन ही है। मैं आज नंबर लिख के जाऊंगा, डाउट सेशन है मंडे आपका। हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था मिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या चल रहा था? मिक्स्ड प्रोपोर्शन चल रहा है हमारा चैप्टर, है ना, जिसे हमारे 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है, लास्ट है आज इसका। मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात चल रहा है। मिश्र समानुपात में आपको एक ही फॉर्मूला समझाया गया, और एक फॉर्मूला आपको यह समझाया गया है कि M1 D1 H1 बटे W1 और इक्वल टू आपको बताया गया है कि M2 D2 H2 बटे W2। आपको बोला है M से मतलब है आदमी, D से मतलब है दिन, H से मतलब है घंटे और W से मतलब है वर्क, है ना। यही तो मतलब आपको समझाया गया था, यही तो समझाया गया था। और इसमें कल जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, कल फॉर्मूला तो यही था, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे टाइम एंड वर्क बेस पे, क्योंकि मैंने बोला कि यह हिस्सा जो है आपका टाइम एंड वर्क का ही है। हम मजदूरी वाले भी देखेंगे, यह हिस्सा जो है टाइम एंड वर्क का ही है। क्लियर है? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको एक ये चीज समझाई थी, यदि आपको ध्यान हो, मैं एक बार बता रहा हूं फिर आगे चलता हूं। टाइम एंड वर्क में ये बोला था कि यदि मैं कहूं कि ए बी सी और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, मैं कहूं ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का अनुपात 3:4:5 है। मान लो ये कह दिया, मैंने कह दिया ए बी सी की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता का रेशियो कितना है? 3:4:5 है। कोई दिक्कत है? तो मैंने आपसे बोला था जब इफिशियंसी की बात आती है तो सबसे पहले आप कोशिश करना टोटल काम निकालने की, सबसे पहले आप कोशिश करना कुल काम निकालने की, टोटल काम निकालने की। टोटल काम निकालोगे आप दिन के अकॉर्डिंग, जिसके दिन दिए हों। मान लो हमसे कहा है कि यदि तीनों मिलकर उस काम को, मुझसे कह दिया यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैंने यही तो समझाया था कि तीनों की इफिशियंसी जोड़ना, 3 और 4 7 और 5 12, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम, तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे? 12 दूनी 24, 240। ये टोटल काम आ गया। और आपको बस ये काम करना होता है कि काम तो लिखना है ऊपर, अब जिसके भी दिन निकालने हैं उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। आपको मान लो मैं कहूं कि बताइए इस काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 और 20 तिया 60, है ना। यही चीज बताई थी कि दिन निकालने के लिए आपको ओनली 2 चीजों की आवश्यकता होती है, ऊपर टोटल काम और नीचे जिससे काम कराना है उसकी इफिशियंसी। यह टाइम एंड वर्क में बताया था। तो मैं क्वेश्चनों पे चलता हूं। कल मैंने काफी क्वेश्चन कर भी लिए थे, आदमी और दिन वाले, है ना, आदमी और दिन वाले, जहां पे आदमी बच्चे और दिन ऐसे क्वेश्चन थे, उस पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि कल का आपने रिवीजन किया होगा तो अच्छा समझ में आएगा, और नहीं रिवीजन किया होगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया था ना, ये भी हो गया था, है ना, ये भी हो गया था। क्वेश्चन है आज ये पहला क्वेश्चन है आपका। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। यदि कल का बहुत अच्छे से रिवीजन किया है तो ये ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे, और इसमें कल वही कंडीशन चली थी जहां अथवा वाली कंडीशन थी, है ना, और तथा वाली भी कल चल गई थी एक। अच्छा, आंसर की टाइम एंड वर्क की, ठीक है, मैं टाइम एंड वर्क की आंसर की आज अपलोड करवा देंगे। मैंने जानबूझ के नहीं दी थी कि आंसर आता है मैं तुम्हें तो चेक हो ही जाता है, ऑप्शन में दिखाई देगा, और यदि नहीं होता है तो आपका आंसर ही नहीं आ पाएगा फिर, है ना। बाकी फिर भी मैं आंसर की सेंड करवा दूंगा। अब बिल्कुल बातें खत्म, मैं किसी की कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब ओनली कमेंट पढ़ी जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड। 3 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो इससे दुगने काम को, इस चीज का यहां पे ध्यान रखना, क्या बोला है? दुगना काम। ये वाली लाइन जो है, इससे दुगने काम को 6 आदमी तथा 2 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बस उतार लीजिए, आप क्वेश्चन उतारने का समय है आपको। आंसर तो खैर अभी तक किसी का आया नहीं है, और कल का रिवीजन क्या होता तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता।
आंसर बी आ गया है रोहित का, बहुत बढ़िया भाई, बी आंसर आ चुका है रोहित का। मोहम्मद सोहेल का भी आंसर बी आ चुका है। देखिए भी समझिए भैया ध्यान से दोस्तों, ध्यान से समझिए। आशीष का आंसर सी है। अब समझो, उतार लिया होगा सभी ने। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, अथवा 6 लड़के, मैंने बोला था अथवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, और लिख देते हैं। इसका मतलब होता है या तो आप 3 आदमी से काम करा लीजिए या 6 लड़कों से करा लीजिए, दोनों बराबर काम करेंगे। अथवा का मतलब क्या है, या तो 3 आदमी या 6 लड़के, दोनों बराबर। तो आप कहोगे 3 आदमी या 6 लड़के, तो ये दोनों इक्वली काम करते होंगे, ये दोनों बराबर ही काम करते होंगे। क्लियर है? तो देखो, आदमी अपॉन में लिया हो बॉयज, और यहां इसे काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आदमी अपॉन बॉयज क्या आ जाएगा, 2/1। क्या आ जाएगा, 2/1। ध्यान से समझो जिन्होंने कल ना समझाओ, वरना मैंने कल ये चीज समझाई थी, खूब बहुत बार समझाई थी, फिर भी समझो कि आज इसी बेस पे क्वेश्चन है सारे। तो मैं कहूंगा एक आदमी की इफिशियंसी है 2 और एक लड़के की इफिशियंसी है 1, ये इनकी इफिशियंसी है। क्या है ये, कार्य क्षमता है। तो आप देखो यहां पे 3 आदमी अथवा 6 लड़के, चाहे आप आदमी से काम कराओ चाहे आप लड़के से काम कराओ, काम इक्वल ही होगा। तो इनमें से जिसकी आपकी इच्छा हो, चाहे ये स्टेप उठा लेना और चाहे ये स्टेप उठा, जिसकी आपकी इच्छा हो। मैं ये स्टेप उठाता हूं, ध्यान से देखना। 3 आदमी, एक आदमी तो 2 काम करता है, तो 3 आदमी कितना काम करेंगे, 3 दूनी 6 काम। ये तो हुआ काम, लेकिन ये आदमी का काम है। 3 आदमी 6 काम करते हैं, लेकिन अब आपको समय भी तो दिए। 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में, ये घंटे और दिन भी तो कहां लिखे जाएंगे, ऊपर। एक आदमी एक, सॉरी 3 आदमी एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 60। कितना करेंगे, 60। कोई दिक्कत है, बस टोटल काम ऊपर लिख के, आपको कुछ नहीं करना। फिर से समझ लो, देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, फिर से समझ लो इस बात को, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट चलेगा आगे तक। बस इतना निकालने के बाद, क्योंकि यहां अथवा है, अथवा का मतलब है चाहे ये स्टेप ले लो चाहे ये, दोनों से इक्वल आएगा। मैंने 3 आदमी लिए, 3 आदमी, एक आदमी की इफिशियंसी 2, तो 3 आदमी की 3 दूनी 6, और जो भी समय या दिन दिए वो यहां लिख दोगे। 7 घंटे प्रतिदिन 10 दिन में करते हैं। और नीचे आपको वो लिखना है जिससे आपको काम कराना है, नीचे आपको वो लिखना है जिससे काम कराना है। आपको काम किससे कराना है, आपको काम कराना है 6 आदमी तथा 2 लड़के, ये कि 6 आदमी तथा 2 लड़के, और इनकी इफिशियंसी भी यहीं के अकॉर्डिंग। 6 आदमी, एक आदमी 2 काम करता है, तो 6 आदमी 6 दूनी 12। एक लड़का 1 काम करता है, 2 लड़के कितना काम करेंगे, 2। 12 और 2 14। इसे कितने दिन में करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको बोला है इससे दुगने काम को, ये तो एक काम के दिन निकलेंगे, अगर दुगना काम करना है तो आप यहां 2 की गुणा करोगे। और एक चीज और दिया 8 घंटे प्रतिदिन, तो इसके घंटे यहां लिख दो, इसके घंटे यहां लिख दो। हाँ, M1D1 से भी कर सकते हो। बस इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर दुगना काम है तो आप 2 की गुणा करोगे, 3 गुना काम है तो आप 3 की गुणा करोगे, 4 गुना काम है तो 4 की गुणा करोगे। कल खूब समझाई थी ये चीज। बस देखो, 7 दूनी 14, क्योंकि 12 2 14 हो जाएगा। यहां देखो 2 से ये 2 कैंसिल, और यहां आप अभी और काट दोगे कि 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये ऊपर हुआ 5 तिया 15/2। 15 को 2 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी। कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। चाहे M1D1 H1 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हो जाएगा। स्पीड के साथ करना है। कल खूब दिमाग लगवाया था मैंने इसमें, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर सही है ना। 9 आंसर नहीं है भाई, ये जितने भी लोग राम कुमार 9 आंसर करें, 9 नहीं है, आंसर है 7.5 दिन। बस ऊपर टोटल काम करके नीचे जिससे काम कराना है उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। मैं 2 स्टेप नहीं लिखा हूं, वरना 1 स्टेप इधर 1 स्टेप उधर लिख सकता हूं मैं। चलो नेक्स्ट देखिए इसका। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग खोलते चले जाना, बताइए, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग खोलते चले जाओ। मैं ऐसे ही दूंगा कई सारे। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वो जो लोगों में छिपा हुआ है ना, यहाँ पे, यहाँ जो लोगों में छिपा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है 21 दिन, यहाँ लिखा हुआ है 21 दिन। इसका मतलब है एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 21 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी, जबकि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर है। बस क्वेश्चन नोट करो कॉपी में आप। वीरेंद्र का आंसर भी आ चुका है 20।
मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन नोट करो पहले आप। करिए नोट 1 मिनट। आंसर आ गया बी। चलो नोट हो गया, आप समझो यहां पे देखो ध्यान से। आपने कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर बोला है 21 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। आपसे दिन निकलवाएं, कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। जबकि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करें। देखो यहां से क्वेश्चन पकड़ो, जबकि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करें, तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो। इसका मतलब है कि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करें, तो इसका मतलब है जितना काम 3 महिलाएं करती हैं उतना ही काम 2 आदमी करते हैं। तो इन दोनों की इफिशिएंसी क्या है, बराबर है। इन दोनों की इफिशिएंसी क्या है, बराबर है। क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं वोमेन और अपॉन में लिया हो मैन और इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। ये 2 ऐसी 3 कहां चला जाएगा, बटे में। और इतनी चीज से आप ये कह सकते हो कि भैया वोमेन की इफिशिएंसी, महिला की इफिशिएंसी कितनी है 2 और आदमी की इफिशिएंसी कितनी है 3। इसका मतलब है एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, ऐसी एक महिला एक दिन में 2 काम करती है। क्या कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। अब समझो यहां पे ध्यान से, पहला स्टेप उठाइए। इसने बोला 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो जो कह रहा हूं उस चीज को समझो। 15 आदमी हैं और एक आदमी किसके बराबर है, 3 के। यहां लिख रहा हूं देखो, एक आदमी 3 के बराबर है 15 आदमी। सीधी देखो यही गुणा करूंगा 3 की आदमी में, आदमी की इफिशिएंसी गुणा करो। 15 3 45, सीधी गुणा। कदी का वो 45 कहां से आ गया, फिर बता रहा हूं कदी का वो 45 कहां से आ गया, सीधी गुणा। एक आदमी की इफिशिएंसी 3 है, 15 आदमियों की 15 3 45। घंटे भी ऊपर लिखेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं, 21 भी लिख दिया। इसका मतलब ये टोटल काम है, और ये टोटल काम आपको जिससे कराना है उससे आप नीचे डिवाइड कर दो, जिससे कराना है उससे नीचे डिवाइड। अब देखिए कहा 21 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। यहां भी देखो मैं डायरेक्ट करूंगा 21 महिलाएं, एक महिला की इफिशिएंसी कितनी है 2। बस यहां देखो एक महिला की इफिशिएंसी 2, तो 21 महिलाओं की 21 दूनी 42, सीधी गुणा। देखो 21 महिलाएं, एक महिला 2 के बराबर, 21 महिला 21 दूनी 42। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी। बस ये देख लो कहीं काम दुगना या 3 गुना की बात तो नहीं हुई है। आप कहोगे भैया बिल्कुल 2 गुने या 3 गुने की बात नहीं हुई है। अगर दुगने की बात होता तो यहां गुणा 2 कर देता, 3 गुने की बात होता तो गुणा 3 कर देता। आपको दिन निकालने हैं, बस दिन निकाल लो। देखो 21 दूनी 42, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। आपका आंसर आ जाएगा 30 दिन। आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 दिन। एक ही स्टेप में कर देना है, हो जाएगा। M1 D1 H1 लगाना चाहो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम एंड वर्क में खूब चिल्ला चिल्ला के बताया गया था, टोटल काम ऊपर और इफिशिएंसी नीचे, तो आपका समय निकल के आ जाता है। अब बताओ कोई दिक्कत है, हो जाएगा 30 दिन। फिर से समझाएं, चलो एक बार और समझा देता हूं। देखो समझो, आपने सबसे पहले लाइन पकड़ी कि जबकि 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करें, है ना। देखो 3 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर काम करें, तो आपने महिला ऊपर आदमी नीचे, क्या हुआ 2/3। इसका मतलब है एक महिला 2 काम करती है और एक आदमी 3 काम करता है, बस इतना ध्यान। और देखो फटाफट 15 आदमी है तो यहां पर आदमी देखो, एक आदमी की इफिशिएंसी 3, एक आदमी 3 काम, तो 15 आदमी 15 3 45। घंटे हो या दिन हो वो ऊपर लिख लो, 8 घंटे 21 दिन ऊपर लिख लिए। अब ये काम आपको कराना किससे, आपको कराना है 21 महिलाओं से। तो देखो एक महिला 2 के बराबर है, तो 21 महिला 21 दूनी 42। 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में होगा, दिन निकालने हैं, बस कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा 30 दिन। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलिए, MDS से करना है। देखो कुछ नहीं है, बस यही तो करोगे, 45 गुणा 8 गुणा 21, ये ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं है। M2 का मतलब ये महिलाएं जो हैं, एक महिला 2 काम करती है, 21 महिलाएं 21 दूनी 42। 42 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में होगा। बात तो वही है, फिर भी ये ना, बात तो फिर भी वही। MDS से देख लो, ये यहां काट दोगे, 21 दूनी 42, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, वही आएगा। कोई हाथी घोड़े थोड़ी जोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो समझाया जा रहा है उस पर ज्यादा ध्यान लगाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया।
12 आदमी तथा 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं 60 डेज। यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे तो कितने लड़के 21 आदमियों के साथ मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने काम को 50 दिन में समाप्त कर सकेंगे? बिल्कुल सही कह रहा हूं, फिर से समझाने की सवाल की औकात नहीं थी। सही कह रहा हूं, सवाल की इतनी औकात नहीं थी कि दोबारा से समझाया जाता। आंसर आने लगा है। नवीन आशीष का आंसर आ चुका है 42। बिल्कुल देखो, एग्जाम में हम उतना समय नहीं होता कि हम बिल्कुल फॉर्मूले में सजाएं उसे, है ना। और ये क्वेश्चन बनना यदि मैं चेंज करने लग गया ना कि आदमी को महिलाओं में बदलो, महिलाओं को आदमी में बदलो, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। उतना लेंथी बनाना नहीं है आप। नोट हो गया अभी क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, समझिए, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो थोड़ा करते रहना नोट, है ना। समझिए, समझते समझते कर लो। देखिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया कि 12 आदमी तथा 18 लड़के, तथा का मतलब है कि दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके। 12 आदमी तथा 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। क्लियर है? अब यहां पे एक बहुत काम की लाइन आई है, देखो। यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्वेश्चन इसे। यहां लिख लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे, इस लाइन को पकड़ लो। इसका मतलब है कि यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे, तो देखिए इसका मतलब यह है कि जितना काम एक आदमी करेगा उतना ही काम 2 लड़के करेंगे। तो इन दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी? बराबर होगी। इन दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है? तो आप बताओ, आदमी और बटे में लिया हो यहां से बॉयज, लड़के, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 2/1। और यहां से इतना ध्यान रखना कि आदमी की इफिशिएंसी कितनी है? 2, और बॉयज की इफिशिएंसी कितनी है? 1। सारा खेल किसका है? इफिशिएंसी का है। अब देखो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा लिखने का काम नहीं करना है। अब बस क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट करते चले जाओ। देखो, 12 आदमी तो एक आदमी किसके बराबर? 2 के। देखो मैं सीधी गुणा करूंगा, कभी को बाद में कहां से आ गया, समझो। 12 आदमी, एक आदमी 2 के बराबर है, तो 12 आदमी 12 दूनी 24। बस आदमी की जगह आदमी की इफिशिएंसी गुणा, और जहां लड़के दिखाई दे वहां लड़के की इफिशिएंसी गुणा। इतना ध्यान रखना। 12 आदमी है तो 12 दूनी 24, तथा 18 लड़के, एक लड़के की इफिशिएंसी 1 है तो 18 की 18 होगी प्लस। क्लियर है? इनटू 7.5 घंटे काम करें तो 2 सत्ते 14 और 1 15/2, तो काम 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये दिन भी ऊपर लिखिए, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? बस इतना करने के बाद आपको पता है कि दूसरा स्टेप तो आप बटे में लिखोगे। तो आपसे बोला है कि यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे तो कितने लड़के मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया, मान लो x लड़के हैं। मुझे नहीं पता कितने लड़के, मैंने मान लिया x लड़के हैं। एक लड़का 1 के बराबर है तो x लड़के तो x के बराबर होंगे। अगर यहां बॉयज की जगह 2 लिखा होता तो मैं मानता कितने लड़के, मान लो x लड़के। एक लड़का 2 काम करता तो x लड़के 2x काम करते, लेकिन यहां 1 है तो 1 के x में गुणा हुई x। कितने लड़के, मैंने मान लिया x लड़के 21 आदमियों के साथ काम करें, तो एक आदमी की इफिशिएंसी 2 है तो 21 आदमियों की 21 दूनी 42। 21 आदमियों के साथ काम करें कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने काम को, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने काम को 50 दिन में समाप्त कर सकेंगे। कितने दिन में? 50 दिन में समाप्त कर सकेंगे इससे दुगने काम को। तो देखो, इससे दुगना काम, मैंने बोला दुगना या 3 गुना बोले तो यहां गुणा करोगे दुगने काम को। और कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? कितने दिन में? 50 दिन में। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहा दुगने काम को, तो यहां से मैं दिन ही तो निकालता हूं, और दिन अब की बार मुझे दिए हैं, कितने दिए हैं? 50 दिन। कितने दिन? 50 इक्वल टू लिखा है मैंने 50। कितने दिन? 50 दिन। बस इसकी कैलकुलेशन कर लो। देखिए, देखो
यहां आप काटोगे कि इस वाले 2 से, तो ये 2 कैंसिल, यहां आप काट दोगे 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और 3 से काट दोगे 3 दूनी 6, 20 बार, ये 5 धाम 50 और 10 दूनी 20। क्लियर है? ये 24 और 18 कितना हो 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, और ये x प्लस 42 उधर चला जाएगा, x प्लस 42 उधर चला जाएगा। तो इस 42 को आप इधर ले आओ, 84 में से 42 गया, कितना बचा 42। तो कितने लड़के 42। बिल्कुल सभी का आंसर सही था, कपिल, नवीन, वीरेंद्र, रोहित, विकास। विकास आपका गलत है अभी 30, आंसर है 42। ध्यान रखना दिन नहीं पूछे हैं, दिन नहीं पूछे हैं, पूछा है कितने लड़कों को काम पर लगा जाए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो। 12 आदमी तथा 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो बराबर लगा दिया मैंने, आदमी बटे में लिया है, बॉयज इक्वल टू क्या हुआ 2/1। बस यहां से इतना सा काम है कि आदमी की इफिशिएंसी है 2 और बॉयज की इफिशिएंसी है 1, बॉयज की इफिशिएंसी है 1। क्या कोई दिक्कत है? टाइम एंड वर्क में खूब सिखाया गया है कि सबसे पहले आप टोटल काम निकालिए। क्या निकालिए? टोटल काम। टोटल काम यदि निकालूं पहले स्टेप से, तो बस मैं कह रहा हूं कि इस चीज को आप दिमाग में ही रखना और सीधा वहां पे पुट कर देना, ऐसे नहीं कि ज्यादा स्टेप खोलो, नहीं। 12 आदमी तथा 18 लड़के, 12 आदमी, एक आदमी 2 के बराबर है, तो 12 आदमी 12 दूनी 24 के बराबर, ये काम करेंगे 24, तथा 18 लड़के, एक लड़का 1 के बराबर है, तो 18 लड़के 18 के बराबर, ये कोष्टक बंद। 7.5 घंटे का मतलब है 15/2 घंटे काम करें तो काम 60 दिन में होता है, ऊपर लिख लिया। अब आपको पता है दूसरा स्टेप कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या है, इसने कहा है तो कितने लड़के 21 आदमियों के साथ मिलकर काम करें। कितने लड़के, मैंने मान लिया x लड़के, एक लड़के की इफिशिएंसी 1 है, तो x लड़कों की इफिशिएंसी x होगी, बस गुणा ही तो है। कितने लड़के 21 आदमियों के साथ काम करें, तो देखो यहां जो 21 आदमी है, ये यहां जो ये था 21 आदमी, तो एक आदमी 2 के बराबर है, तो 21 आदमी 21 दूनी 42 के बराबर। कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम 50 दिन में हो जाए, और इससे दुगना काम, दुगना है तो 2 की गुणा, 3 गुना है तो 3 की गुणा, और इक्वल टू यहां से दिन निकालते हैं, हमने दिन लिख दी बराबर 50। तो जैसी कैलकुलेशन करिए 84 बराबर x प्लस 22, तो x बराबर क्या आ जाएगा 42, क्या है 42 है। मैं जान पूछ के MDH में से रखवाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वरना ज्यादा स्टेप बढ़ाओगे आप, मुझे स्टेप कम करवाने। चले, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाओ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। ध्यान से कर लेना, वरना दोस्तों क्वेश्चन जो ना बड़ी दिक्कत कर देते हैं ये वाले आपको। डाउट की क्लास चलेगी मोहित, मंडे जो है डाउट क्लास चलेगी। देखो राजू का आंसर आ गया है, किसी आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है ना, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, और ज़्यादा MDH में पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जहां MDH की आवश्यकता है हम MDH लगाएंगे, लगाने के लिए यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी क्यों ले जाएं क्वेश्चन को। अलग अलग आंसर आ गए, कुछ लोगों का 21 है, कुछ लोगों का 24 है। बाकी जिनका नहीं आया वो नोट कर लो, क्योंकि जिनका नहीं आता है ना, तुम पहला आंसर बोल दो तो बड़े गुस्सा आता है उन लोगों को कि हमारा तो अभी क्वेश्चन भी नहीं उतरा ना आंसर दे दिया। आज खत्म है सत्यम ये। ऑफलाइन में तो बहुत होता है कि ऑफलाइन में आपने क्वेश्चन बोला, जिस पे आता है मान लो ना आंसर दे दिया, तो जिस पे नहीं आता भाई सब मन से उसका ऐसा होता है कि पिस्टल निकालूं गोली मार दो इसके, कि ना आंसर क्यों दे दिया एकदम, क्योंकि वो तो अभी क्वेश्चन ही नोट करने में। ठीक है, नोट हो गया, बस मैं नोट करने का समय दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए भाई, देखिए समझिए, 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़के इसे 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 6 लड़के इससे 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ने के बाद यह देखा कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई है कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है,
या 3 महिलाएं 2 लड़कों के बराबर, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं बोली गई है। नहीं बोली गई है तो जितना आपसे बोला गया है आप उतना लिखो, उससे फालतू मत लिखो। देखो समझिए, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो 2 आदमी तथा 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तथा का मतलब होता है एंड, मतलब कि मिलके काम करेंगे। समझो 2 आदमी तथा 7 लड़के, तथा का मतलब प्लस 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपसे बोला गया है जबकि 3 आदमी तथा 8 लड़के इसे 11 दिन में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 11 दिन में। इतनी बात में कोई दिक्कत है? 2 आदमी तथा 7 लड़के 14 दिन में, 3 आदमी तथा 8 लड़के इसे 11 दिन में। इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब पहले इसकी कैलकुलेशन करो, बाकी स्टेप बाद में देखूंगा क्या पूछा है। तो देखो 14 दूनी 28 और यहां क्या होगा 14 सत्ते 98, पहाड़े तो याद होंगे, 14 7 जा 98। 11 की यहां गुणा करो, 11 तिया 33 और 11 अट्ठे 88, है ना। यहां थोड़ी सी और इसे कैलकुलेट कर लूं तो देखिए ये 28 तो इधर जाएगा, ये 28 इधर जाएगा, 33 में से 28 गया, कितना बचा 5, और ये 88 इधर आएगा क्योंकि इधर ज्यादा है। 98 में से 88 घटाओ, कितना आ जाएगा 10, है ना। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो हम कह देंगे मैन अपॉन बॉयज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/1। मैन अपॉन बॉयज इक्वल टू क्या आ गया 2/1। क्या कोई दिक्कत है? बस इसी की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा, और ये आवश्यकता हम पूरी कर चुके हैं। तो हम कहेंगे कि एक आदमी की इफिशिएंसी कितनी है 2 और एक लड़के की इफिशिएंसी कितनी है 1। एक लड़के की इफिशिएंसी है 1। अब आपको टोटल काम निकालना है, तो देखो बस दोस्तों इतनी सी बात, चाहे ये पहला स्टेप ले लो चाहे दूसरा स्टेप ले लो, कोई सा भी स्टेप ले सकते हो, दोनों से टोटल काम आएगा और इक्वल आएगा। चाहे ये स्टेप ले लेना, चाहे जिसकी आपको इच्छा हो। मान लो मैं ये वाला स्टेप ले आऊं, तो मैंने बोला ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। कितने आदमी है 2, एक आदमी 2 के बराबर, तो 2 आदमी 2 दूनी 4 के बराबर। कितने लड़के हैं 7, एक लड़का 1 के बराबर, तो 7 लड़के 7 के बराबर। 4 + 7 इंटू क्या है 14। ये टोटल काम आ गया, और ये टोटल काम आपको किससे कराना है? देखिए इसने बोला था 8 आदमी तथा 6 लड़के, 8 आदमी तथा 6 लड़के, इससे 3 गुने काम को। क्या क्या है? 8 आदमी तथा 6 लड़के, इससे 3 गुने काम को। इसे विशेष रूप से ध्यान रखना, 3 गुने काम को। तो 8 आदमी है, तो एक आदमी 2 के बराबर, तो 8 आदमी 8 दूनी 16 के बराबर। तथा 6 लड़के, एक लड़के की इफिशिएंसी 1 है, तो 6 लड़कों की इफिशिएंसी 6 होगी। कोई दिक्कत है? इससे 3 गुने काम को, मैंने बोला दुगना बोले 3 गुना बोले, उसकी यहां गुणा होगी। 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो 16 6 22, देखो यहां सीधा काट रहा हूं, 7 4 11, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14 और 7 तिया 21। आपका आंसर आ जाएगा 21 दिन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। बस इसकी आवश्यकता थी, यहां से फिर समझ लो। मैन अपॉन बॉयज, एक आदमी 2 काम करता है, एक लड़का 1 काम करता है, इसका मतलब ये है इफिशिएंसी। तो इनमें से मैं कह रहा हूं चाहे ये स्टेप उठा लो चाहे ये, दोनों से बराबर ही आंसर आएगा। मैंने ये स्टेप उठाया, यहां 2 आदमी है, ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। एक आदमी 2 के बराबर, तो 2 आदमी लिखे में 2 दूनी 4, बस आदमी की जगह 2 पुट और बॉयज की जगह 1, तो 2 दूनी 4 और यहां 7 एकम 7 इंटू 14। ऐसे ही नीचे आ जाओ, तो आपसे कहा है तो 8 आदमी तथा 6 लड़के, क्वेश्चन ने बोला है 8 आदमी तथा 6 लड़के। 8 आदमी, एक आदमी 2 के बराबर है, तो 8 आदमी 8 दूनी 16 तथा 6 लड़के, एक लड़का 1 के बराबर है, तो 6 गुणा 1 6। इससे 3 गुना काम, 3 गुना है तो गुणा 3, 2 गुना होता तो गुणा 2, 5 गुना होता तो गुणा 5। देखो मैंने सीधी कैलकुलेशन करी, 7 4 11 और यहां 16 6 22, 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14 और 7 तिया। क्लियर है? हो जाएगा। 33 क्यों आया? देखिए 11 तिया 33। हाँ दोनों लैंग्वेज में आएगा पेपर, हो जाएगा सभी का। चाहे आप इस वाले स्टेप को उठा लेते तो भी आंसर आपका यही आता। देखो एक आदमी 2 के बराबर, 3 आदमी 3 दूनी 6, एक लड़का 1 के बराबर, तो 8 लड़के 8 के बराबर, इनटू में क्या है 11। ये टोटल काम। अभी से आ जाओ, 8 आदमी, एक आदमी 2 के बराबर, तो देखो 8 दूनी 16, एक लड़के की इफिशिएंसी 1, तो 6 की 6, और आपको
3 गुना काम करवाना है। तो 16 और 6 22, 11 दूनी 22, 8 और 6 14, 2 सत्ते 14 और 7 तिया, आंसर दोनों से बराबर ही आएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके ये बात समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट इससे, इन क्वेश्चनों से, वरना सबसे ज्यादा डर लगता है इस चैप्टर के अंदर। बाकी तो सब लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके सामने ये। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे डरोगे नहीं। नहीं, तथा का मतलब होता है एंड, है ना। अथवा का मतलब होता है और, मतलब कि या। तथा का मतलब होता है कि जैसे यहां 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, इसका मतलब दोनों मिलके काम करेंगे। क्योंकि जहां और लिखा हो इसका मतलब होता है या तो ये, इसका मतलब होता है बराबर। और जहां तथा लिखा होता है इसका मतलब होता है एंड। तो यहां क्या करते हैं हम? प्लस, है ना। और ये क्या होता है? और का मतलब होता है अथवा। या ये भी लिख सकता है या। इन दोनों को इंग्लिश में कहते हैं और। ठीक है, चलिए 45 दिन आंसर आ चुका है। अच्छा शुभम, ठीक है, उसे भी देख लेंगे। कुछ लोगों का आंसर 45 है, कुछ लोगों का आंसर 40 है। भाई सेम कैसे नहीं होगा? अगर बराबर आपसे बोला है कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस काम को, आप यहां पे देखिए इस काम को, इसका मतलब जितना काम ये लोग करते हैं उतना ही काम ये लोग करते हैं, तो काम तो अपने आप ही इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। याद नहीं करना है, यदि याद किया तो आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन यदि आपने समझा तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होंगी। और मैं कह रहा हूं समझने में चाहे भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन समझो ही, याद मत करो बिल्कुल भी। देखिए समझो, यहां पे उतार लिया होगा क्वेश्चन, है ना। आपसे कहा है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो देखो 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, तथा का मतलब है प्लस, मतलब कि मिलकर। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, 8 दिन में कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में कर सकते हैं। ये 10 चमक रहा, नहीं चमक रहा? ना चमक रहा तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। इसे 10 दिन में कर सकते हैं। क्या है? 10 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ, देखो मैं इसे काटूंगा कि 2 चौक 8 और यहां 2 पंजे 10। यहां देखो 4 चौक 16 प्लस 4 छिंग 24, और वहां गुणा करोगे तो 5 तिया 15 प्लस 5 सत्ते 35 महिलाएं। इन आदमियों को तो धर लिया, 16 में से 15 गया, कितना बचा? 1 आदमी। और 24 को धर ले जाओ, 35 में से 24 गया, कितना बचा? 11 महिलाएं। तो मैं कह दूंगा आदमी अपॉन महिलाएं इक्वल टू क्या है? 11 बटे में कुछ नहीं है तो 1। बस इसी की आवश्यकता होती है कि आदमी की इफिशिएंसी कितनी है? 11, और महिला की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है। महिला की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है। बस इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा या तो ये स्टेप ले लो या ये, जोन से की इच्छा हो वो उठा लो। मैंने मान लो ये स्टेप उठा लिया, ये वाला, क्योंकि यहां से हम निकालेंगे टोटल काम। मैं फिर कह रहा हूं दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। एक आदमी 11 काम करता है तो 4 आदमी 11 चौक 44 काम करेंगे। एक महिला 1 काम करती है तो 6 महिला 6 काम करेंगी। इनटू कितने दिन में करेंगी? 8 दिन में। यहां गलती से 4 मत ले लियो, क्या लोगे? 8 दिन में। अब इसी काम को आपको कराना किससे है? इसी काम को देखो आपको कराना है, क्वेश्चन में बोला है तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? 10 महिलाएं, आदमी यहां पे है ही नहीं, ओनली महिला हैं, तो इसी काम को आपको 10 महिलाओं से कराना है। तो 10 महिला, 1 महिला 1 के बराबर, तो 10 महिला 10 के बराबर। बाद में ये मत सोचना 10 कहां से आ गया। ये जो है, ये जो बोला है 10 महिलाएं इसे कितने समय में करेंगी, तो 1 महिला की इफिशिएंसी 1 है, तो 10 महिलाओं की इफिशिएंसी 10।
और देखो 44 और 6 50, 10 पंजे 50, 5 अट्ठे 40, आंसर कितना आ गया 40 से। याद नहीं करना है, अगर कोई याद करेगा तो ऐसी लाइन खींचेगा जैसे मैंने खींची है ना। बिल्कुल टू कॉपी याद नहीं करना है, समझ के करना है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका आंसर ज्यादातर लोगों का सबका सही है। अनुज कुलदीप राम कुमार, आपका आंसर गलत है भाई। चलिए नोट करिए फटाफट, फिर और आगे चलते हैं। जिसने भी याद किया वो भेड़ का फूफा है। फूफाओं के बहुत नखरे होते हैं, ध्यान रखियो। और ये कहा जाता है कि अगर आपको खुश रहना है ना, आपको यदि खुश रहना है, अपनी शादी अच्छी करानी, तो दो लोगों को कभी नाराज मत करना, एक तो फूफा को, एक जीजा को। इन्हें इसलिए नाराज मत करना, एक के हाथ में तो तुम्हारी बहन है और एक के हाथ में तुम्हारे बाप की बहन है। भाई एक के हाथ में तो तुम्हारी बहन है और एक के हाथ में तुम्हारे भी बाप की बहन है, तो इन दोनों को तो बिल्कुल ही परेशान मत करना, एक फूफा को और एक जीजा को। अपनी शादी अच्छी करवानी है तो तुम्हें, क्योंकि शादी में इनके नखरे बहुत होते हैं। कलब के कपड़े पहन के सफ़ेद एकदम और ब्लैक जूते पहन के अकड़ में होते हैं एकदम ये। वो किसी अपने घर ना मिलने के किसी तीसरे घर मिलेंगे, वहां से मना के लाने पड़ते हैं ना कि भाई साहब आ जाओ बैठो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। फर्स्ट टाइम ये टॉपिक क्लियर हुआ है, चलिए थैंक यू, क्लियर हो चुका है तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब बिल्कुल बात नहीं, ओनली क्वेश्चन और आंसर पे। यू सही कह रहे हो, कितनी कोशिश कर लो नाराज जरूर हो जाते हैं, होते ही हैं। शादी में दो ही चीज ज्यादा बनती है, एक चाय और इन दोनों का मुंह। चलो अब सब बात छोड़ो, ओनली क्वेश्चन लिखिए और नोट करिए। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। खपत का मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं, खपत का मतलब होता है कंजप्शन। खपत का मतलब होता है कंजप्शन करना, ठीक है। खपत का मतलब क्या होता है, कंजप्शन करना। तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन। ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत बुकों में दिखाई देगा। कई सारी बुक ऐसी हैं जिसमें सेम क्वेश्चन है, लेकिन याद नहीं करना। अगर याद कर लिया तो हो सके आंसर याद रहे 8, और याद नहीं किया तो कॉन्सेप्ट से समझोगे। आधे लोगों के तो एक बुक होती है हर्ष अग्रवाल, उसके क्वेश्चन और आंसर भी याद होते हैं, क्वेश्चन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, वो तो सीधा याद कर लेते हैं। देखिए भी, समझिए भी से आप। आपसे क्या बोला गया, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। देखिए 5 इंजन, अब मैं इन्हें मानता हूं कि मान लो ये पहली प्रकार के इंजन है, मैं मानता हूं कि मान लो ये पहली प्रकार के इंजन है। इसने बोला 5 इंजन, मैं लिखूंगा 5E1। 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। आप बताइए, कल मैंने एक बात समझाई थी एमडीएच में कि आदमी के साथ आदमी वर्ड लगा होगा, दिन के साथ दिन वर्ड लगा होगा, घंटे के साथ घंटे वर्ड लगा होगा। इन्हें छोड़ के जो भी चीज बचती है वो कहां लिखी जाएगी, नीचे। तो 6 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं, तो ये खपत करना इनका क्या है, काम, ये लिखा जाएगा नीचे। ऐसे फिर आगे बोला है तो के बाद दूसरी से स्टार्ट, तो 8 इंजन, इन्हें दूसरे प्रकार के इंजन मान लेता हूं, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने कोयले की खपत करेंगे। इसका मतलब W2 मुझे निकालना है, कल वाला क्वेश्चन वही, इसका मतलब W2 मुझे निकालना है। अगर ओनली क्वेश्चन इतना सा होता तो मैं आसानी से कर लेता, लेकिन क्वेश्चन ने एक लैंग्वेज बोली है आगे, और लैंग्वेज ये बोली है, यहीं पे सारी चीज छिपी हुई है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। क्वेश्चन ने ये बोला है जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। समझो, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं, दोनों को इक्वल टू लिख सकता हूं? तो आप बताओ, E1 और बटे में ले आएंगे E2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3।
इसका मतलब E1 का मान कितना है 4 और E2 का मान कितना है 3। वही बात आ गई पहले वाली, क्योंकि देखिए E1 है, ये E2 कट नहीं सकता, कभी ये मत कहते ना E से E कैंसिल, नहीं, या तो यहां E1 है तो यहां भी E1 होना चाहिए तब कट सकता था। बस मुझे क्या करना है, E1 और E2 के मान पुटअप करने से ज्यादा कुछ नहीं करना। इन्हीं पे आ जाओ वापसी। देखिए 5 E1 की जगह क्या लिखूंगा 4 इंटू 9 और अपॉन में क्या है आपके पास 6 इक्वल टू 8 E2, यहां E2 है, E2 की जगह क्या लिखोगे 3 इंटू 10 और अपॉन W2 आपको निकालना। बस कुछ नहीं करना, E1 और E2 का मान लिखना था। कोई दिक्कत है? देखिए बस काट दो इसे। देखो आप काट सकते हो यहां पे कि 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहां 8 बचा, W2 इधर लिया हो तो W2 का मान कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब कितने कोयले की खपत कर सकते हैं ये 8 मीट्रिक टन की। कितने कोयले की 8 की, नहीं 8.336 नहीं आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा 8, एक्यूरेट 8। फिर रिक्वेस्ट है याद नहीं करना है, समझना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में मुझे बताओ अब कोई दिक्कत है? आदमी महिला बच्चे, ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है किसी को? तो फटाफट नोट करो। मैं थोड़ा सा यहां से टाइप चेंज करूंगा अब आपका, थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा मैं यहां से, फटाफट नोट करिए। ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन छिपा हुआ है सी, और यहां ये लिखा हुआ है 8 मीट्रिक टन। इसे मीटर मत समझ लियो, वो मीट्रिक को दिखाना चाह रहा है। जैसे होते हैं ना क्विंटल होता है, मन होता है, ऐसी मीट्रिक टन होता है। एक बार फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो E1 बटे E2 क्या हुआ 4 बटे 3। बस E1 की जगह लिखना है 4 और E2 की जगह लिखना है 3, बस और कुछ नहीं करना। हो गया। तो अब यहां से मैं टाइप चेंज करूं, कुछ आसान से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन ये आ जाते हैं बड़े आसान से, बहुत करवा दिया मैंने उस टाइप के, उससे ज्यादा टाइप आपको नहीं घुमा सकता। तो ये बड़े आसान सा क्वेश्चन है, इसे बताओ आप। देखो अब आगे होगी वॉइस। ये पता ना, मैथ की क्लास में कुछ ज़्यादा ही खर्च होती थी, खैर डेली खत्म हो जाए अभी बैटरी भी। सुबह से चलती है ना, तो मैथ की क्लास में आग खत्म हो जाए। हाँ, खंबे पे बंदा चढ़ता है, वो हम लेके चलेंगे सिंप्लीफिकेशन में। आंसर आ रहा है 3। देखिए ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ कोई MDH नहीं लग रहा है, फिर भी दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए उसका भी कारण समझो। मैंने जब मिक्स्ड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बताए। पहला टाइप मैंने बोला कि सीधा नॉर्मल फैमिलियों में यूज होता है कि भाई हमें ईट मंगानी है या आलू मंगाने, या फसल कट रही है, गेहूं कटने वाले हैं कि गेहूं मंगाने हैं। इस टाइप के जब प्राइस पूछे जाते हैं तो मैंने बोला था कि कैसे भी करके आप 1 यूनिट का मान निकाल लो। कल बताया था ना, परसों जब क्लास स्टार्ट हुई थी, कि 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो आप किसी भी यूनिट का मान निकाल सकते हो। देखो इसने बोला है कि एक फोटो का साइज है, फोटो का साइज है 1 से ही 7 बटे 8। देखो 8 एकम 8 हो 7, 15 बटे 8 है ना। ऐसी 2 दूनी 4 हो गई, 5 बटे 2। ये जो है इसके साइज को डिनोट करता है, मतलब इंच या इस टाइप का कुछ भी। ये साइज है 15 बटे 8 बाई 15 बटे 2 का, ये साइज है। अब इसमें आपसे कहा है कि उसकी बड़ी भुजा की माप जो हो वो 4 हो। उसने कहा है कि उसकी बड़ी भुजा की माप 4 हो, आपको बड़ी भुजा की माप दी है। अब बड़ी साइड ये है या बड़ी साइड ये है?
आपको एक चैप्टर पढ़ा जाएगा फ्रैक्शन, वहां पे फ्रैक्शन को घटते हुए का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी आता है। लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको ये बता दूं, अगर मुझे इनमें से ये देखना है कि ये बड़ी संख्या है या ये बड़ी संख्या, तो करना क्या है, इसकी तो यहां गुणा कर दो 15 दूनी 30, और इसकी यहां गुणा कर दो 8 पंजे 40। देखो इसकी तो कर देना 2 की तो यहां गुणा 15 दूनी 30, और इस 8 की गुणा कर दो यहां 8 पंजे 40। जिसके ऊपर भी बड़ी संख्या आए वही भिन्न आपकी बड़ी है। ये ओनली 2 के लिए, बाकी मैं भिन्न में बताऊंगा। सीधा यहां 15 दूनी 30, 8 पंजे 40, जिसके ऊपर बड़ी संख्या है वो भिन्न बड़ी है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/2, और इसका मान दिया है मुझे। बड़ी भुजा आपको दी है, बड़ी भुजा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहां से 1 का मान निकालो, कितना आएगा, 2 चौक 8, और बटे में क्या आ जाएगा 5। जैसे ही 1 यूनिट का मान आ गया तो आपको समझाया गया था फिर किसी का भी मान क्यों ना निकलवाए, आपको गुणाई तो करनी है। 1 यूनिट का मान इतना है तो आपसे कहा छोटी भुजा की माप, तो इसका मतलब छोटी भुजा ये होगी 15/8 होगी। जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 15/8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 से 8 कैंसिल हो, 5 तिया 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसकी छोटी भुजा की माप क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई बड़ी भुजा दी है तो बड़ी भुजा के बराबर हमने लिख दिया, 1 यूनिट का मान 2 चौक 8/5। छोटी भुजा निकालनी है, छोटी भुजा है 15/8। बच्चों वाली चीजें हैं तो हो जाएगा। तीन बिल्कुल ठीक है, तो फटाफट नोट करो और आगे चलते हैं। और 1-2 और बच्चों वाला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, ये भी आपने खूब देखा होगा कई बुकों में, जैसे कि आर अग्रवाल है, द प्लेटफॉर्म है, महेश मिश्रा है, इन सब में भी आपको खूब दिखाई देगा। ये नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, कैसे कर सकते हो। एक तो क्लास जो ना सुबह होती थी 7:30, तो आपका दिमाग एकदम फ्री होता था, फ्री माइंड एकदम, आप आसानी से समझ लेते थे उस समय पे। अब इस समय तक आपका दिमाग हो जाता होगा बंद, और बंद दिमाग में पढ़ना है मैथ, और मैथ को चाहिए खुला दिमाग एकदम, है ना। बस क्वेश्चन नोट करिए, भारतवर्ष के एक मानचित्र मतलब कि मैप में दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है। स्केल का मतलब है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में होता है किस पैमाने का प्रयोग किया गया है। देखो सीधा सा मतलब है इतना था। देखो आप एक ऐसे स्केल का प्रयोग कर रहे हो, आप एक ऐसे स्केल का प्रयोग कर रहे हो जो 1450 किलोमीटर को जो ना 5 सेंटीमीटर से डिनोट करता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे एक चैप्टर आता है, अगर एनसीईआरटी देखो, एक चैप्टर आता है मैपिंग का, कि कैसे मैपिंग बनाई जाती है। तो वहां पे ये होता है कि छोटा मानचित्र है, बड़ा मानचित्र है, बताए जाते हैं ना। तो वहां पे ये होता है एक बहुत बड़ी डिस्टेंस को एक बहुत छोटी डिस्टेंस से डिनोट कर दिया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है। वो कोष्टक में लिख दिया जाता है कि मान लो 1 सेंटीमीटर जो है ये 1000 मीटर को दर्शाता है, या मैं कहूं 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दर्शाता है। जब हम मैप बनाते हैं तो मैप में ऐसा थोड़ी है कि अपने गांव का पूरा मैप उसी इतना ही बड़ा नक्शा लाऊंगा जितना बड़ा मेरा गांव है, नहीं। एक छोटे कागज पे बनाया जाता है मैप। अब छोटे कागज पे बनाया जा रहा है तो वास्तविक डिस्टेंस तो लिखता नहीं हूं, वास्तविक डिस्टेंस को किसी चीज से दर्शा देता हूं कि 1 सेंटीमीटर मान लो 1 किलोमीटर को दर्शाता है, या 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाता है। इस टाइप की बात जो है, तो आपसे कहा है कि 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। आप 5 सेंटीमीटर से किसे दर्शाते हो, 1450 किलोमीटर को, 1450 किलोमीटर को। ऑप्शनों पे ध्यान दो, है ना, अनुपात। अब इस किलोमीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर से पहले आऊंगा मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। मीटर में चेंज कर लिया, अब सेंटीमीटर में आ जाओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो अब देखो इससे आप काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, यहां 0। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे लिख दो 1:29 इंटू, ये जितनी 0 है इसे 10 की पावर में लिख दो। देखो 3 0 हो, 2 0, 3 2 5 और 1 6। आंसर आ जाएगा 1:29 इंटू 10 की पावर 6।
क्लियर है? कभी मैप बनाते भी है ना तो बड़ी डिस्टेंस को हम छोटी डिस्टेंस से दर्शाते हैं। हाँ उसमें भी करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो जाएगा। चले नेक्स्ट, इससे भी अलग आ जाओ। चलिए इससे भी नेक्स्ट आ जाइए। एक ये छोटा सा क्वेश्चन, बताओ भाई। एक बार वो बताना था उसे, कुछ नहीं था वहां पे, ओनली मैंने इतना काम किया था जो पिछले वाला क्वेश्चन था मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग इस पे ध्यान दो जिनका वो हो गया। पहले वाले को जैसा रिवीजन करना है, देखो वहां जो है हम 5 सेंटीमीटर से हम 1450 किलोमीटर को दर्शा रहे थे, 1450 किलोमीटर को। वहां हमने मान रखा था कि 5 सेंटीमीटर जो है इतने के बराबर है। तो आप बताइए इस किलोमीटर को पहले मैं मीटर में चेंज करूंगा तो गुणा 1000 की होगी, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मीटर में चेंज हो गया, अब सेंटीमीटर में आ जाओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। बस यहां काट दो, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, तो 1:2, ये 29 ऐसे ही। और देखो 1 जीरो तो ये है और 5 जीरो है, 5 और 1 6 से लिख दिया 1:29 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, पहले वाला ये तो बहुत आसान है, किसी का देखो अब भी गलत आ गए हैं, कोई 1.2 कर रहा है, कोई 4.5 कर रहा है ये एक नाम है, हेरा मतलब क्या है? एक नाम है, अपना नाम लिख लो कि मोनू एक वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिलीलीटर रक्तदान करता है, नाम है यू। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला हेरा एक वर्ष में 3 बार, देखो एक वर्ष में तो 3 बार और हर बार में 300 मिलीलीटर रक्तदान करता है। भाई एक वर्ष में 3 बार करता है और हर बार 300, तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ, ये कहेगा कि 4 वर्ष में वह कितने लीटर रक्तदान करेगा, ब्लड डोनेट करेगा, ये क्वेश्चन ने बोला है। जब एक वर्ष में 3 बार रक्तदान करता है तो 4 वर्ष में कितनी बार रक्तदान करेगा? 4 3 12 बार रक्तदान कर देगा, 12 बार रक्तदान करेगा और प्रत्येक बार में ये 300 मिलीलीटर रक्तदान करता है। भैया जब एक बार रक्तदान करता है तो 300 मिलीलीटर रक्तदान करता है, तो 12 बार में तो इतना कर लेगा, ये कर लेगा 12 3 3600, लेकिन ये है 3600 मिलीलीटर। और हमारे जो आंसर किस में है? लीटर में है। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए आप बस 1000 से डिवाइड कर देना, इन 2 जीरो से कैंसिल और 10 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 3.6, 3.6 लीटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी। इतना सा तो क्वेश्चन है, ब्लड डोनेट नहीं करते, इसका मतलब आप मोनो से इतना खून भी ना है। हो जाएगा सभी का? चलो आगे बढ़िए, उम्मीद करता हूं कि ये तो बहुत आसान सी चीज थी, समझ में आ गई होगी। हटा दूं इसे? जी सर। ये एक और आ गया, लो एक आसान और आ गया, बताओ। मैंने इसलिए दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं देता मैं इन क्वेश्चनों को, इसलिए दे रहा हूं पता पड़ी कहो कि हमें तो आदमी दिन के बताए थे। 4 चटाई चाय बुनकर ये कहां से आ गए? इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी एकदम आना चाहिए, बेफालतू में लिख दिया मैंने। ये आते हैं मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन में। देखो 4 बुनकर मतलब ये आदमी है बुनने वाले, चटाई बुनने वाले, 4 आदमी 4 चटाई। अब बताओ 4 चटाई बुनना जो है वो तो इनका काम है, चटाई बुनना क्या है? इनका काम है। और काम कहां लिखा जाता है? नीचे, M1 D1 H1 बटे W1। 4 आदमी 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। तो इसी गति से 8 आदमी द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती हैं? W2 आपको निकालना है, कितनी चटाई बुनी जा सकती हैं? तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16, W2 इधर लिया हो, क्या आ जाएगा? 2 अट्ठे 16। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती हैं, तो इसी पे होते हैं वो।
मैं 16 का समर्थन करता हूं। बच्चे वाली चीज है। तो हो गया सभी का। चलो इसमें कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। एक ही आ गया वो छोटा सा क्वेश्चन, बताओ। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहले टाइप पे आपको बताए थे। इनमें तो मजा आ गया होगा आधे लोगों को। एलकेजी वाले सवाल हैं तो बिल्कुल फटाफट करो। देखो एक्स वस्तुओं का मूल्य वाई रुपए है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? वाई बटे एक्स रुपए होगा। बताया था सबसे पहले दिन। एक वस्तु का मूल्य वाई बटे एक्स रुपए होगा, तो क्या जेड वस्तु का मूल्य कितना है? जब एक वस्तु का मूल्य इतना है तो जेड का इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी। कोई दिक्कत है? तो बहुत खुश लग रहे हो हैं, बहुत आसान है। चलें आगे, चलें दोस्तों आगे। ठीक है, एक यूनिट का ही तो मान निकालना था बस। चलो अब आ जाओ इस पे। आप अब थोड़ा दिमाग लगाइए। बहुत कर लिया, अब थोड़ा दिमाग का प्रयोग कीजिए अपना। आज तो मजा आ गया है, अब इसमें मजा लो आप। बताइए। देखो ऐसा ही का एग्जाम कब तक होगा भाई? मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट तो योगी जी से है नहीं कि मुझ पर डेली फोन आता हो, मैं डेली बात करता हूं कि सर बताओ कब एग्जाम है कब नहीं है ना। अभी जून की डेट है तो हम जून मान के चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है 90% उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगा, लेकिन 10% हो सकता है नसीब खराब हो जून में हो जाए। अब मैं कोई बंगाली बाबा तो होनी कि भविष्यवाणी कर दूं कि हाँ भाई जब होगा एग्जाम, है ना। चलो बताइए, इस क्वेश्चन को बताओ। देखो क्या बोला गया है, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब यहां थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो थोड़ी सी बात समझना, यहां से समझने की बात है थोड़ी सी। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनका तो हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनका नहीं होगा। समझो यहां पे ध्यान से देखना इस बात को। पहले क्वेश्चन को आप समझ लो, चाहे भले ही टाइम लगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर इसके जैसे ही। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आदमी की यदि मैं दिन में गुणा कर दूं तो इक्वल टू निकल के आता है टोटल काम। इक्वल टू निकल के आता है टोटल काम। जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में चाहे इधर वाला स्टेप चाहे उधर वाला स्टेप, वो टोटल काम ही तो था। अब देखो 50 आदमी हैं जो एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल काम कितना है? 2000 है। हमारे पास टोटल काम कितना है? 2000। ध्यान से देखना, उतारना बिल्कुल मत जिन पे नहीं हुआ। तो टोटल काम 2000 है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि टोटल काम 2000 है। अब क्वेश्चन ने एक कंडीशन बोली है। क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? भाई प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, समझो। अब मैं यहां पे रीजनिंग की तरह करूंगा, यहां आदमी, यहां दिन और यहां लिखूंगा काम। यहां क्या लिखूंगा? काम। देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला है ऐसे, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले दिन तो कंप्लीट के कंप्लीट 50 के 50 आदमी आए होंगे। इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा और 10 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 500। क्योंकि जो भी बदलाव हो गया वो कितने दिन बाद हो गया? 10 दिन बाद। क्योंकि उसने बोला प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। पहले दिन 50 आदमी आए, 10 दिन काम किया, काम हुआ 500। लेकिन 10 दिन हो गए तो 10 दिन बाद यहां से 5 व्यक्ति चले जाएंगे। 5 व्यक्ति घटाते चले जाओ, व्यक्ति बचे 45। अब ये भी 10 दिन काम करेंगे, काम हुआ 450। इस काम को जोड़ते चलना, क्या है? 950। काम कितना करना है? 2000। इसे 2000 तक पहुंचाना है। अब 10 दिन हो गए तो फिर 5 आदमी चले जाएंगे, आदमी बचे 40। इन्होंने फिर 10 दिन काम किया, तो काम कितना हुआ? 400। 5 9 4 13 1350 हो गया। फिर 5 व्यक्ति चले गए, व्यक्ति बचे 35।
इंटू 10, 10 दिन काम करेंगे 350, 1350 और 350 कितना हो गया आपके पास 1700। अब 10 दिन हो गए तो फिर 5 आदमी चले गए, बचे 30 आदमी, ये भी 10 दिन काम करेंगे तो काम हुआ 300, 1700 300 कितना हो गया 2000। इसे जोड़ते चलेंगे। आप मुझे बताओ यहां तक टोटल कितना हो गया 2000। जब 2000 काम हो गया, काम समाप्त हो गया, तो आपको ओनली ये बताना है कि ये काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो यहां से दिन देखो आपके पास कितने दिन लगे हैं। आप कहोगे 10 20 30 40 50, आपका आंसर आएगा 50 दिन। आपका आंसर आएगा 50 दिन। अभी मन में आपके एक क्वेश्चन चलेगा कि यदि ये जुड़ के 2000 ना आए, 2000 से ज्यादा या 2000 से कुछ कम रह जाए, तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं अभी लाऊंगा। लेकिन पहला ये वाला क्लियर है, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी के? हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं इसी के जैसा नेक्स्ट दूंगा और फिर थोड़ा सा इसमें स्टेप बदलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट देखते हैं। बस क्या करना है, 50 आदमी 40 दिन काम करते हैं तो काम 2000। और रीजनिंग की तरह, रीजनिंग ने जैसा बोलता है प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो पहले दिन 50 आदमी आएंगे, बदलाव जो हो गया 10 दिन बाद, 10 दिन तक काम किया 500 काम हो गया, 5 व्यक्ति चले गए 45 बचे, 10 दिन काम किया 400 बचे। ऐसे करते करते काम जोड़ते चलो, जहां काम समाप्त हो जाए 2000 काम हो गया, बचा कितना 50 हो जाएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। नहीं, यही तरीके से करोगे आप। हाँ, अगर प्रत्येक एक दिन बाद बोलता तो मैं समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा लेता, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा। ये इसी के जैसा क्वेश्चन बिल्कुल, और ऊपर कर लो इसे, बताओ। ये इसी तरीके से होगा आपका, इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना भी है। यहां ज्यादा से ज्यादा आपको 4 स्टेप 5 या 6, इससे ज्यादा स्टेप नहीं चलने होते हैं। हाँ, यदि मैं प्रत्येक एक दिन बाद छोड़ता चला जाऊं, मैं पीडीएफ में क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, तो वहां आप एपी लगा सकते हो, या मैंने प्राकृतिक संख्या हो गई योग निकालने वाला फॉर्मूला बताया था वो भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें नहीं लगाओगे। यहां पे अजय का आंसर इसका भी 50 ही आया है। और बताओ, और किसी का कुछ हो तो। हाँ बिल्कुल, देखिए भाई, इतनी सी बात करनी है आपको। 50 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो आदमी, दिन, और यहाँ का लिखेंगे काम, तो काम कितना हुआ 1500। पहले तो इस बात को ध्यान रखना है, काम कितना करना है 1500 काम करना है। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आओ। क्वेश्चन ने बोला है प्रत्येक 10 दिन बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले दिन तो कंप्लीट 50 आदमी आएंगे, और ये जो बदलाव हो गया है 10 दिन बाद हो गया है। तो पहले दिन 50 आदमी आए, इन्होंने 10 दिन काम किया, तो काम कितना हुआ 500। यहां आदमी, यहां दिन, और यहां काम। ये काम आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक 1500 काम ना हो जाए। 50 आदमी आए, 10 दिन काम किया, काम हो गया आपके पास 500। लेकिन 10 दिन बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब बताओ 10 दिन हो गए तो 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, व्यक्ति बचे 40। इन्होंने भी 10 दिन काम किया, काम कितना हो गया 400। फिर 10 व्यक्ति चले गए, व्यक्ति बचे 30, इन्होंने भी 10 दिन काम किया, काम कितना हुआ 300। थोड़ा जोड़ते चलो, 5 4 9 3 12, 1200 हुआ। फिर 10 व्यक्ति चले गए, 20 व्यक्ति बचे, इन्होंने 10 दिन काम किया, कितना हुआ 200, 1400 काम हो गया। फिर 10 व्यक्ति चले गए, 10 व्यक्ति बचे, ये भी 10 दिन काम करेंगे, कितना काम कर लिया 100। 5 4 9 3 12 3 15। क्लियर? तो आपका अगर मैंने यहां पे देखा तो टोटल काम समाप्त हो गया, और टोटल काम कितना है 1500। 1500 काम समाप्त हो गया, तो बस आप मुझे बताओ दिन कितने लगे। 10 20 30 40 50, आप आंसर कह दोगे कितने दिन 50 दिन। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा 50 दिन में काम समाप्त होगा। याद मत कर लियो 50 दिन, अलग भी आएगा आंसर। प्रोबेबिलिटी पहले मैं मंडे डाउट लूंगा आपके, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी और इस चैप्टर के, है ना।
और उसके बाद फिर हम पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ट्यूसडे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हो गया सभी का। मैं थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और बढ़ाऊंगा इसी क्वेश्चन में, इसी में एक स्टेप और बढ़ाऊंगा। देखो हाँ, सेट थ्योरी भी आती है, समुच्चय सिद्धांत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अरे आ जा भाई, कहाँ भग्गा। चलिए बताइए। हाँ, पाइप एंड टंकी की पीडीएफ नहीं आई है, आज आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस पे 60 आदमी एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 20 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है दीपक, विचार करेंगे इस बात पे आपकी। नरेश का आंसर 30 आया है, और बताओ। अमन का आंसर 35 आया है। बस क्वेश्चन नोट को फिर समझा रहा हूं मैं इसे। राम हरि का आंसर 40 है, राजू का आंसर 35 है, विशाल का आंसर 35 है, अनुज का आंसर 30 है। देखिए दोस्तों समझिए, आदमी दिन इक्वल टू क्या होगा? वर्क। तो देखो 60 आदमी हैं, कितने दिन काम करते हैं? 50 दिन, तो काम कितना हो जाएगा? 3000। अब थोड़ा ध्यान से देखना, उतारने का समय मैं दूंगा इस क्वेश्चन में। आपके पास टोटल काम कितना है? 3000 है। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा, यहां आदमी, यहां दिन, और यहां क्या लिखूंगा? काम। अब समझो, देखो ध्यान से। इसने बोला कि प्रत्येक 10 दिन बाद 20 व्यक्ति और आ जाते हैं, काम छोड़ के नहीं जाते, आ जाते हैं और। लेकिन यह बदलाव कितने दिन बाद हो रहा है? 10 दिन बाद। इसका मतलब यह है बिल्कुल पहले दिन तो मेरे पास 60 के 60 आदमी काम करना आएंगे। पहले दिन 60 के 60 आदमी आए, और जो भी बदलाव हुआ 10 दिन बाद है। इसका मतलब 10 दिन तक इन्होंने आराम से काम किया, तो काम कितना हुआ? 600। लेकिन जैसे 10 दिन बीत गए तो 20 व्यक्ति और आ जाते हैं। अब ऐड होते चले जाएंगे, 20 व्यक्ति और आ जाएंगे, तो 60 और 20 80। ये भी 10 दिन काम करेंगे, काम कितना हो जाएगा? 800। थोड़ा काम पे ध्यान देते चलो। 8 और 6 14, 1400। आपको काम कितना करना है? 3000। अब 20 व्यक्ति और आगे, 20 व्यक्ति और आगे, तो व्यक्ति हो जाएंगे 100। ये भी 10 दिन काम करेंगे, तो काम कितना कर लेंगे? ये 1000। तो 1400 और 1000 कितना काम हो गया? 2400। कितना काम हो गया? 2400। आपको काम कराना है 3000। आप मुझे बताओ, देखो एक बात बताना यहां पे ध्यान से, यहां तक आपका 2400 काम हो चुका है। भाई 2400 काम आपका फिनिश हो चुका है यहां तक। आपके पास शेष काम कितना बचा है? आपके पास शेष काम कितना बचा है? तो आपके पास शेष काम जो बचा है, रेस्ट वर्क जो बचा है, वो आपके पास बचा है ओनली 600। क्योंकि आपका 3000 काम करना था, 3000 में से 2400 हो गया, बचा 600। लेकिन यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो 20 आदमी अभी और आएंगे, 120 आदमी। और यदि इनसे 10 ही दिन काम करवाता हूं तो ये काम करेंगे 1200, जबकि काम बचा कितना है? 600। जबकि काम बचा कितना है? 600। तो दोस्तों यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि काम आपके पास कम बचा है, और यदि मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा 10 दिन काम करवाऊं, तो काम जो है ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपको काम ज्यादा नहीं करना, कम ही करना है। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? देखो बस इतना सा ध्यान रखना, 120 आदमी है, ये कितने दिन में करेंगे बचा हुआ काम? बचा हुआ काम कितना है? 600। तो 0 से 0 कैंसिल हो, 12 पंजे 60, तो 5 दिन आपके लग जाएंगे। और यहां वैसे भी कह सकते थे कि भाई 120 आदमियों से 10 दिन काम करवाता हूं तो ये 1200 काम करते हैं, लेकिन हमें तो ओनली आधा काम करवाना है। तो 1200 काम करने में 10 दिन, तो आधा काम करने में तो ये 5 दिन लेंगे। कितने दिन? 5 दिन। बस इन्हें जोड़ दो अब, 10 20 30, और इसे भी जोड़ोगे तो कितना आएगा? 35। तो टोटल दिन कितने आ जाएंगे? 35 दिन।
तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 35 दिन में। 35 दिन हो जाएगा सभी का। तो यहां पे एक कंडीशन ये फालतू हुई है कि यदि काम तो बचा है कम और यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो ये काम कर रहे हैं ज्यादा, तो हमें थोड़ा सा ये चीज करनी है। एक क्वेश्चन और बताऊंगा बिल्कुल इसके जैसा ही, समझ नहीं आया फिर से समझ लो। देखो यहां तक मैंने देखा कि यहां तक 2400 काम हो गया, बचा 600 काम। अब यदि 120 आदमियों से 10 ही दिन काम करवाता हूं तो ये काम करेंगे 1200, ये काम कितना करेंगे? 1200। मेरे पास काम बचा है 600, तो मैं कहूंगा 120 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितना काम? 600 काम। तो कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। तो यहां से यहां तक 30 दिन हो चुके थे, 5 दिन ये हो गए, तो कितना हुआ? 30 और 5 35 दिन। काम कितने दिन में हुआ? 35 दिन में, क्योंकि टोटल दिन निकालने हैं आपको, निकालने हैं टोटल दिन। पूरा काम कितने दिन में हुआ? 35 दिन में। हो जाएगा। चलिए इससे भी नेक्स्ट आ जाइए, बिल्कुल इसी के जैसा एक हो गया, लास्ट क्वेश्चन इसके जैसा। बताओ फटाफट, बताइए भाई। हाँ ऐसा ही एक हो, ये आ चुका। लोगों में जो छिपा हुआ है वहां लिखा हुआ है 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वहां लिखा हुआ है कर सकते हैं। दोनों बेस्ट हैं हमारे, वो आपकी चॉइस होती है कि आपको क्या अच्छा लगता है। इसमें मैं नहीं बता सकता कि सीजीएल और ऐसा ही क्या, वो आपको करनी है जॉब तो आपके अकॉर्डिंग। अब अभी एसएससी जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं, मैं किसी जबरदस्ती कर लगूंगी भी तो सीआईए सब पहले नंबर पर डाल, नहीं, उस बच्चे की इच्छा है भाई, उसे मन हो सकता है बीएसएफ में जाने का मन हो, क्योंकि जिन लड़कों का फौज में जाने का मन होता है बाई चांस वो फौज में नहीं लग पाते हैं, आर्मी में नहीं लग पाते हैं, तो उनकी दूसरी पसंद बीएसएफ होती है ना। और जो पुलिस को पसंद करते हैं उनकी पहली पसंद सीआईएसएफ होती है वहां पे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या चीज पसंद है, आपको कहां जाना है, वो बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं। हो गया सभी का 65 दिन। देखिए 60 व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो आदमी, दिन और यहां क्या लिख लेंगे? काम। तो 60 व्यक्ति हैं और ये 50 दिन काम करते हैं, तो काम कितना हो जाएगा? 3000। बस इसे ध्यान रखो कि टोटल काम कितना है? 3000 है। टोटल काम कितना है? 3000। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, यहां आदमी, यहां दिन और यहां क्या लिखेंगे? काम। समझो, तो इसने कहा कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। जो भी बदलाव हो गया है कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। ये 10 भी फिक्स नहीं है, और 20 दिन कह दे, जो कहना हो वो कह सकता है। प्रत्येक 10 दिन बाद, तो पहले दिन तो 60 ही आदमी आएंगे, ये 10 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 600। लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। अब 5 व्यक्ति चले गए तो बचे कितने? 55। ये 10 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 550। इन्हें जोड़ते चलो, कितना हो गया? 1150। फिर 5 व्यक्ति चले जाएंगे, 50 आदमी बचे। ये 10 दिन काम करेंगे 500, तो कितना हुआ? 1650। फिर 5 व्यक्ति चले जाएंगे, ये 10 दिन काम करेंगे, काम कितना हो जाएगा? 450। और 1650 में 450 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2100। 2100 काम हो गया, आपको 3000 करना है। फिर यहां 40 आदमी बचे क्योंकि 5 व्यक्ति चले गए, ये 10 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 400। 2100 400 कितना हुआ? 2500। कितना हो गया? 2500, है ना। अब फिर 5 आदमी चले जाएंगे, यहां आदमी बचेंगे 35, ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना हुआ? 350। 2500 और 350 कितना हो गया आपके पास? यहां तक हो चुका है 2850। 2850 काम हो चुका है। तो आप मुझे बताओ शेष काम कितना बचा? टोटल काम 3000 था, जिसमें से 2850 काम हो गया, तो शेष काम 150 ही तो बचा।
शेष काम कितना बचा 150। लेकिन यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो यहां पे 30 आदमी आएंगे और यदि 10 दिन काम करवाता हूं तो काम करेंगे 300, जबकि मुझे काम करवाना है ओनली 150। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा। देखो यहां पे कि आदमी बचे 30, ये कितने दिन में करेंगे कितना काम 150 काम। तो 30 से आप काटोगे, 30 से आप काटोगे तो 30 पंजे 150। तो आप देखो टोटल कितने दिन लगे, तो बस दिन जोड़ दो यहां पे आप, टोटल कितने दिन लगे देखो 10, यहां तक जोड़ो और इसे भी जोड़ लो 5 को भी, इसे भी 5 को भी जोड़ लो। 10 20 30 40 50 60 और 5 65। तो टोटल कितने दिन लग गए 65 दिन। टोटल कितने दिन लग गए दोस्तों 65 दिन, 65 डेज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब मैंने बोला था कि टाइम एंड वर्क का रिवीजन आपका हर हाल में होना चाहिए। टाइम एंड वर्क की आपको यहां भी जरूरत पड़ी, और अब मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूं वो टाइम एंड वर्क के ही है बिल्कुल, क्योंकि डेली बोल रहा हूं कि ये चैप्टर जो है टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है। मैं इसलिए अलग पढ़ाता हूं क्योंकि यहां पे कुछ चीजें अलग चलती हैं, M1 D1 H1 पे चलती हैं, लेकिन बात तो यहां भी काम और समय की हो रही है। अब कंप्लीट का कंप्लीट दिमाग पूरा टाइम एंड वर्क में ले जाओ एकदम, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा अब यहां पे। तो लास्ट के 10 मिनट दिमाग एकदम खुला। अब देखता हूं किसका कितना टाइम एंड वर्क रिवीजन है। एक किस्म से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगा के बस ये देखो कितना रिवीजन कर गए। हटा दूं इसे, चलिए अब मुझे बता दो टाइम एंड वर्क का कितना रिवीजन चल रहा। मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं ऐसे खूब, बस मैं आपको ये देखना चाह रहा हूं कितना रिवीजन है आपका। बताइए भाई, ये का क्वेश्चन बस मुझे देखना है कितना रिवीजन चल रहा है। फटाफट आंसर दो, टाइम एंड वर्क में आ जाओ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला था टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे भी कराऊंगा। अच्छे ओमपाल A+B किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं, जबकि ये लिखा हुआ है यहां पे जबकि B+C उसी काम को A से 60% कम समय में करते हैं, तीनों मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो B अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। नोट कर लो पहले आप। वहां कुछ नहीं हुआ तो बस क्वेश्चन नंबर डला हुआ लिखा हुआ है A+B किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं, जबकि B+C उसी काम को A से 60% कम समय में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो B अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। आपको वो चीज ध्यान आनी चाहिए जिस दिन मैंने आपसे ये बोला था कि जो इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा टाइम होता है, और जो टाइम का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा इफिशियंसी होता है। आप ध्यान से समझो, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना, समझो यहां पे मैंने कई सारी चीज समझाई टाइम एंड वर्क में, पता पड़ जाए कितना रिवीजन करो। देखो A+B किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं। पहली बात हुई है यहां पे टाइम की, C से 40% कम समय में। यदि ये 100 समय लेता है तो ये 40% कम, 100 में से 40 गया कितना बचा 60। ये टाइम है, और टाइम का यदि रेशियो निकालूं, बिल्कुल सही आंसर आया है विशाल का 1120/19। तो देखो अगर टाइम का रेशियो निकालूं तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। टाइम का रेशियो है 3:5, और टाइम का रेशियो 3:5 है, तो इनकी क्षमता मतलब इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, टाइम का जस्ट उल्टा इफिशियंसी होती है। खूब समझाया था, टाइम का जस्ट उल्टा इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी क्या होगी 5:3 होगी। कोई दिक्कत है? ऐसे आगे आइए आप, तो आगे आपसे बोला गया है कि B+C, देखो यहां भी B+C उसी काम को A से 60% कम समय में करते हैं। यहां भी पहले टाइम की बात हुई है। अगर ये 100 समय लेता है तो ये 60% कम, मतलब कि 40 समय लेते हैं।
अगर इनका रेशियो निकालूं तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये टाइम का रेशियो यदि 2:5 है तो इनकी भी इफिशियंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो उल्टा कर दो, आप कह दोगे 5:2 होगा। अब कितना आप एग्जाम के प्रति संवेदनशील हो कि आपको एग्जाम निकालना ही है। तो आपको मैंने ये भी बोला था, खूब समझाया था, 2 क्वेश्चन समझाए थे, 2 से 3, कि आप मुझे बताओ, इसने बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए ना। मुझे सी की इफिशियंसी पता है, मुझे ए की इफिशियंसी, मुझे बी की नहीं पता। अब इसे जोड़ता हूं तो यह आता है 5 और 3 8, और इसे जोड़ता हूं तो यह आता है 5 और 2 7, जबकि एक जैसे आने चाहिए, क्योंकि तीनों मिलकर तो उतना ही काम करेंगे। अगर यहां पे 7 है तो यहां भी 7 होना चाहिए, और यहां पे 8 है तो यहां भी 8 होना चाहिए। ये बराबर नहीं आ रहा है, तो याद करो वो दिन, कौन सा दिन, टाइम एंड वर्क वाला। मैंने बोला था इसे जोड़ो 5 और 2 7, इसे जोड़ के तो कर देना इधर गुणा, और इसे जोड़ो 5 और 3 8, इसे जोड़ के कर देना इधर गुणा। समझाया था नहीं समझाया था? समझाया था। देखो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, ऐसे ही आ जाओ, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। ये इफिशियंसी की बात हुई है, तो मैं ये देख लेता हूं कि ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी कितनी है और सी की इफिशियंसी कितनी है, तीनों की अलग अलग। देखो कुछ लोगों की मुझे अलग अलग इफिशियंसी दिखाई देगी। और एक चीज और देखो, अब मैं इसे जोड़ता हूं 35 और 21 56, और 40 और 16 भी 56 ही आएगा, दोनों ही 56 है। तो ए की इफिशियंसी अब सीधी सीधी दिखाई देगी कितनी है, 16। सी की इफिशियंसी दिखाई देगी, सी की इफिशियंसी कितनी है, 21। और बी की इफिशियंसी नहीं दिखाई दी, तो बी को या तो आप निकालोगे यहां से या आप निकालोगे यहां से। यदि यहां से निकालता हूं तो ए प्लस बी एक दिन में 35 काम करते हैं, तो यहां पे ए का काम कितना है, 16। 35 में से 16 घटाओ, कितना बचा, 19। तो बी की इफिशियंसी 19 है। चाहे यहां देखो कि B प्लस सी एक दिन में 40 काम करते हैं, तो 40 में से C का काम घटा दो तो B का निकल के आ जाएगा। C काम करता है 21, 40 में से 21 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 19। तो B की इफिशियंसी है 19। ये इनकी इफिशियंसी अब अलग अलग। तो सबसे पहले आप टोटल काम निकालोगे, और टोटल काम निकालोगे तो देखो टोटल काम किसके को निकालोगे, दिन किसके दिए, तीनों के, कि यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, इन सबको जोड़ दो 56, चाहे ये जोड़ दो चाहे वो। एक दिन में 56 काम, तो 20 दिन में इतना काम, ये टोटल काम हो गया। और ये टोटल काम आपको किससे कराना है, 20 से कराना है। तो बस दिन ऐसे निकालते हैं, इसकी गुणा कर दो, 56 दूनी 112। काम को इफिशियंसी डिवाइड करो, 20 से करना है तो बी की इफिशियंसी, आंसर आ जाएगा 1120/19 दिन। 1120/19 दिन। मैंने बोला था कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। 1120/19 दिन। इस चीज का ध्यान रखना, बोला था मैंने। नहीं विकास, एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो एक बार फिर से देख लो। A प्लस बी किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं। यदि C 100 काम करता है तो ये काम करता होगा 60। तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, इनका इफिशियंसी आई, ओ सॉरी टाइम आया 3:5। तो टाइम का जस्ट उल्टा इफिशियंसी होता है, तो इफिशियंसी हो जाएगी 5:3। क्लियर है? ऐसी बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 60% कम समय लेते हैं। यदि बी प्लस ए 100 समय लेता है तो ये 60% कम, 100 में 60 गया 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। हार्ड कुछ नहीं है, तो आसान सा था। तो 2 और 5 रेशियो आया टाइम का, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो 5 2, ये किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी का। अब यहां इफिशियंसी जोड़ूं तो देखो 5 और 3 8 है, और यहां इफिशियंसी जोड़ूं तो 5 और 2 7 है, अलग अलग है। इसे एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जोड़ो 5 और 2 7 की यहां गुणा, इसे जोड़ो 5 और 3 8 की यहां गुणा, ये गुणा कर ली। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यदि बाई चांस मुझसे ए या सी के दिन पूछता ना, तो मैं गुणा वाला स्टेप चलाता ही नहीं। ये तभी चलाऊंगा जब मुझसे एक ऐसे के दिन पूछे जो बीच में फंसा हुआ है, बी के दिन पूछे, बी यहां फंसा हुआ है बीच में। तो यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली कि ए की 16 है, सी की 21 है और बी की कितनी आई 19, क्योंकि कोई से भी स्टेप में से आप सी घटा दोगे तो 19 आ जाएगा। टोटल वर्क एक दिन में इन तीनों को जोड़ो, एक दिन में 56 काम, तो 20 दिन में इतना काम। ये टोटल काम हुआ, ये टोटल काम आपको बी से करवाना है, तो काम ऊपर और बी की इफिशियंसी नीचे। बी की इफिशियंसी कितनी है, 19। चलो थोड़ा सा और आगे चलो।
बताइए भाई। प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड में तो अच्छा है, रिकॉर्डेड पढ़ोगे तो स्पीड बढ़ा लो, उसकी स्पीड बढ़ा के पढ़िए, जहाँ फालतू बातें होगी काट दो, आगे चलो, है ना। रिकॉर्डेड में तो अच्छा बढ़ाते हैं। हाँ 40% का ऐसे भी कर सकते हो, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है भाई। और 2 कम है तो क्या आ जाएगा, 3/5। 20 कहां से आया अनामिका, उसमें 20 दिन दिए थे, ध्यान से पढ़ो। उसने बोला था यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं, है ना। नोट करिए फटाफट क्योंकि समय हो रहा है। देखिए समझिए, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बिल्कुल बराबर समय लेते हैं। अगर इनकी टाइम की बात की जाए तो बिल्कुल बराबर टाइम लेते हैं। अगर ये 1 समय लेगा तो ये भी कितना समय लेगा, 1। ये 2 लेता है तो ये भी 2, इसका मतलब अनुपात क्या आएगा, 1:1। और एक बार बताओ, इसे अगर ना भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि समय बराबर लेते हैं तो इसका मतलब एक काम भी बराबर करते होंगे। यदि इनके टाइम का रेशियो 1:1 है तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो भी 1:1 ही होगा। ये दोनों काम भी तो बराबर करते होंगे। फिर आगे बोला है ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। देखो ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। आप कहोगे 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। एक यहां से एक बहुत छोटी सी बात समझना, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात इतनी सी है कि यदि ये समय बराबर लेते हैं तो ये काम भी तो बराबर करते होंगे, काम भी तो बिल्कुल इक्वल करते होंगे। यदि मैं इन तीनों का काम देखूं ए प्लस बी प्लस सी का, तो मैं इन्हें जोड़ दूंगा कि 3 और 2 5, कि तीनों मिलकर 5 काम करते हैं। मैं जोड़ दूंगा कि 3 और मिलकर 5 काम करते हैं। लेकिन इस 5 को यदि बिल्कुल आधा आधा बांट दूं तो मैं ये कह दूंगा कि 2.5 काम तो करता है ए और 2.5 काम करता है बी प्लस सी। फिर से बता रहा हूं, देखो इस चीज को मैं, एक बात बताओ, क्वेश्चन ने बोला ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। यदि ये बिल्कुल इक्वल टाइम लेते हैं तो ये काम भी तो इक्वल करते होंगे, ये काम भी तो बराबर करते होंगे। और इसके अकॉर्डिंग देखूं तो तीनों मिलकर 3 और 2 5 काम करेंगे। इस 5 को आधा आधा बांट दो, 5 को आधा आधा बांटोगे तो इसका मतलब है 2.5 काम तो करेगा ए और 2.5 काम करेगा बी प्लस सी। यही तो मतलब है इसका, 2.5 काम करेगा ए और 2.5 काम करेगा बी प्लस सी। क्वेश्चन ने बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बी से यदि काम करवाना है तो काम तो लिखो ऊपर, और काम तो लिख दिया, लेकिन बी से काम करवाना है तो बी की इफिशिएंसी पता होनी चाहिए। लेकिन यहां आपको बी की इफिशिएंसी नहीं पता, या तो आपको ए की इफिशिएंसी पता है या आपको बी प्लस सी की इफिशिएंसी पता है। तो आप यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये जो 2.5 काम है, इस 2.5 काम में भी बीओसी दोनों हैं, बीओसी दोनों हैं, तो सी की इफिशिएंसी पता है कितनी है, 2। सी की इफिशिएंसी कितनी है, 2। इसमें 2 काम तो करता है सी, बचा कितना, आधा काम। तो ये कौन करता होगा, ये तो बी करता होगा ना। तो बी की इफिशिएंसी आपको पता चल गई 1/2, और 2 की यहां गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 60 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना भी अब लेवल बढ़ा ले यहां पे टाइम एंड वर्क में या मिश्र समानुपात में, है ना, तो आप आराम से कर सकते हो। आपकी जो इच्छा हो, जोन सी बुक हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम हो चुका है, बाकी बात हम कल करेंगे। मंडे जो है आपका डाउट क्लास है, और डाउट क्लास 3 चैप्टर का है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, और तीसरा है मिश्र समानुपात, है ना। मेरे नंबर याद नहीं है, मैं नंबर एक बार तुम्हें देख के बता देता हूं कि किस नंबर पर आपको डाउट भेजने हैं। एक बात देख लेता हूं जाओ मैं कि किस नंबर पर डाउट भेजने हैं आपको। नंबर लिखो, देखो डाउट नंबर क्या है। डाउट नंबर है आपका 9536621 2 4 6 8 10, ये है आपका डाउट नंबर।
95366 फिर 66 फिर 621। ये डाउट नंबर मेरा नंबर नहीं है, एक भैया का नंबर है डाउट नंबर। इस पे कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेज नहीं भेजेगा, वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, ओनली इस पे भेजोगे आप डाउट, ओनली डाउट। तो मंडे जो है आपका डाउट चलेगा, और एक दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बचे हुए हैं, पहले मैं वो बताऊंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन, उसके बाद डाउट चलेगा। चलिए, थैंक यू।